なりましたので、第3回勉強会始めさせていただきたいと思います。皆さんおはようございます。おはようございます。運営委員の瀬川です。本日はお忙しい中、そして朝早くからお集まりいただき本当にありがとうございます。ここ数年ですね、なかなか対面での勉強会ができなくて、今年やっと対面での勉強会もできるようになって、今回は久しぶりに、直接法体験ということで、本日はハデブシンさんに、講師としてお越しいただいて、ヒンディー語の授業を皆さんに体験していただきたいと思います。はい、それでは、最初に挨拶をシンさんお願いします。皆さんはじめまして、こんにちは。私はハデブシンです。インドから来ました。私は北海道日本語学校札幌本校の学生です。よろしくお願いします。本日の流れなんですけれども、まずは、シンさんに今日、1時間ですね、授業をしていただきまして、その後に、ちょっとシンさんから今日の感想を、お聞きして、皆さんから何か質問とあればですね、お聞きする時間にしたいと思います。はい、それでは早速ですが、授業の方よろしくお願いします。じゃあ、ヒンディー語の授業を始めましょう。これからヒンディー語で教えます。聞いて、もしわからなかったら聞いてください。はい。तो आज हम हिंदी की क्लास हिंदी इंडिया यानी कि भारत। तो सबसे पहले हम हिंदी की क्लास में हम पढ़ेंगे, हिंदी की कक्षा में हम पढ़ेंगे कि हिंदी में अभिवादन कैसे करते हैं। अभिवादन अपने से बड़ों को या फिर कक्षा शुरू करते वक्त सभी को नमस्ते करना एक अभिवादन है। क्लास जब शुरू करते हैं तो उसमें नमस्ते और प्रणाम, नमस्ते और प्रणाम। नमस्ते और प्रणाम दोनों बराबर हैं, एक जैसे हैं। नमस्ते का अर्थ प्रणाम भी है। तो मैं शिक्षक हूं और आप सब छात्र हैं। मैं शिक्षक हूं यानी कि गुरुजी और आप लोग छात्र हैं। तो आप सभी मेरे को नमस्ते गुरुजी, तो मैं भी आप सबको बोलूँगा नमस्ते छात्रों। तो इसके बाद मैं आप लोगों को बोलूँगा नमस्ते छात्रों। आप भी बोलिए, आप सब भी बोलिए आप भी नमस्ते। बहुत अच्छे, सुबह से बहुत अच्छे। तो नमस्ते करने के बाद नमस्ते प्रणाम, तो सबसे पहले मिलने के वक्त नमस्ते प्रणाम किया जाता है, लेकिन आखिरी में धन्यवाद का अर्थ है अगर कोई हमारी मदद करता है या फिर आप मेरे से पढ़ते हैं, मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, तो हम क्लास खत्म होते ही एक दूसरे को धन्यवाद करके बोलेंगे। अभी नहीं, आखिरी में।
अभिवादन, अभी तक हमने अभिवादन सीखा, लेकिन अभिवादन के साथ ही हमने सीखा कि जो पढ़ाता है यानी कि मैं, शिक्षक यानी कि गुरुजी, शिक्षक और गुरुजी एक ही शब्द है। शिक्षक यानी कि गुरुजी, गुरुजी। भारत में शिक्षक और गुरुजी को मास्टर जी भी बोलते हैं, मास्टर जी। लेकिन ये उतना अच्छा शब्द नहीं है जितना कि ये दोनों हैं। तो मैं शिक्षक हूं और आप लोग हैं छात्र। आप लोग सब छात्र हैं, मैं हूं शिक्षक यानी कि गुरुजी। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करेंगे हमारे प्रतिदिन उपयोग होने वाले शब्दों के बारे में। जैसे कि दो शब्द जो हमारे प्रतिदिन में उपयोग होते हैं वो हैं, एक तो हाँ जी, एक नहीं। हाँ जी, नहीं। बहुत अच्छे। तो जब मेरे को लगेगा आप सभी बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा समझ रहे हैं, मैं बोलूँगा बहुत अच्छे। बहुत अच्छे का मतलब है आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो हाँ जी और नहीं। हाँ जी और नहीं। हाँ जी को हाँ भी बोला जाता है, लेकिन जब हम जी लगाते हैं, जी का उपयोग करते हैं हाँ के साथ, तो वो किसी को अपनी रिस्पेक्ट दिखाने के लिए होता है। जैसे कि हम खुद से बड़ों के लिए हाँ जी का उपयोग करते हैं, लेकिन अपने साथ की उम्र के लोगों को हाँ का प्रयोग करते हैं। सभी छात्र आपस में हाँ का प्रयोग करते हैं, हाँ का उपयोग करते हैं, लेकिन अपने से बड़ों के लिए हमेशा हाँ जी का उपयोग किया जाता है। हाँ जी। मैं आपको पूछूंगा क्या आप सभी छात्र हैं, तो आपका जवाब होगा हाँ जी। अब मैं पूछूंगा आपको, क्या आप सभी छात्र हैं? बहुत अच्छे। अभी हाँ जी का मतलब आप समझ गए हैं, समझ चुके हैं। अभी हम समझेंगे नहीं का मतलब। हाँ जी और नहीं, जैसा कि आप सब समझ चुके हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के उल्टे हैं, विलोम हैं। तो मैंने आपको पूछा क्या आप सभी छात्र हैं, तो आपका जवाब क्या था? क्या आप सभी छात्र हैं? अभी बोलिए, क्या आप सभी छात्र हैं? हाँ जी, बहुत अच्छे। लेकिन आप सब छात्र हैं, लेकिन अभी मैं आपसे पूछूंगा क्या आप सभी शिक्षक हैं? क्या आप सभी शिक्षक हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं, क्योंकि आप सभी छात्र हैं। तो अभी मैं आपको पूछूंगा कि क्या आप सभी शिक्षक हैं, तो आप बोलेंगे नहीं। क्या आप सभी शिक्षक हैं? बहुत अच्छे। तो हाँ जी और नहीं, हाँ जी और नहीं के बारे में थोड़ा और बात करते हैं कि जैसे आज दिन
शनिवार है। शनिवार। तो मैं आपको पूछूंगा, आज मैंने आपको बताया आज शनिवार है, आज शनिवार है। तो आप लोगों को पता चल चुका है इस बात से कि आज शनिवार है। लेकिन अगर मैं आपको पूछता हूं कि क्या आज रविवार है, तो जब मैं बोलूंगा आपको क्या आज शनिवार है, आप बोलेंगे हाँ जी। जब मैं आप लोगों को पूछूंगा क्या आज रविवार है, आप बोलेंगे नहीं। समझ गए आप? क्या आज शनिवार है? बहुत अच्छे। क्या आज रविवार है? बहुत अच्छे। अच्छा, एक दो शब्द हम और पढ़ेंगे। एक शब्द है यह, दूसरा शब्द है वह। यह वह, यह वह। बहुत अच्छे। यह हम प्रयोग करते हैं जो चीज हमारे सामने है, जो चीज हमारे नजदीक है, उसको हम बोलेंगे यह। यह मोबाइल है। बहुत अच्छे। लेकिन जब मैं मोबाइल से दूर रहूंगा, अभी तक हमने पढ़ा यह मोबाइल है। जब मैं मोबाइल से दूर रहूंगा, मैं बोलूंगा वह मोबाइल है। वह मोबाइल है। जब मैं इसके नजदीक था, इसके पास था, तो मैंने बोला यह मोबाइल है। यह मोबाइल है। मोबाइल है। लेकिन जब मैं मोबाइल से दूर हूं, तो मैं बोलता हूं वह मोबाइल है। बहुत अच्छे। तो यह पास की चीजों के लिए बोला जाता है जो हमारे सामने है। यह कंप्यूटर है, यह लैपटॉप है, यह बोतल है। जब मैं दूर की बात करूंगा, तो मैं बोलूंगा वह दरवाजा है। दरवाजा है। बहुत अच्छे। तो यह वह से हम आगे बहुत से शब्द बनाएंगे। आपको बहुत से शब्द बनाना सिखाएंगे। अभी इसके बाद जैसे मैं आपको पूछूंगा कि क्या यह आपको दिख रहा है, तो आप बोलेंगे हाँ जी, हाँ जी, और नहीं। हाँ जी, नहीं। हाँ जी और नहीं। और नहीं। क्या आप लोगों को ये दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो हाँ जी, अगर नहीं दिख रहा है तो नहीं। क्या ये आपको दिख रहा है? बहुत अच्छे। तो यह किताब है। किताब यानी कि पुस्तक। किताब और पुस्तक दोनों पर्यायवाची हैं। यह जो आपको तस्वीर दिख रही है, इसको हिंदी में किताब बोलते हैं। किताब, किताब यानी कि पुस्तक। पुस्तक बोलिए, पुस्तक। बहुत अच्छे। तो यह मेरे सामने है। अभी हमने जो सीखा कि यह
अभी हम यह से शब्द बनाएंगे, वाक्य का प्रयोग करेंगे। यह किताब है। है, बहुत अच्छे। यह किताब है। यह किताब है। बहुत अच्छे, यह किताब है। लेकिन वहीं पर अगर हम किताब से थोड़ा दूर जाते हैं तो हमें बोलना है वह किताब है। है, बहुत अच्छे। अभी हमने पढ़ा किताब, पुस्तक या किताब दोनों का अर्थ एक जैसा है, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो यह किताब है। बोलिए। बहुत अच्छे, यह किताब है। लेकिन वहीं ये किताब थोड़ा दूर जाती है तो हम बोलेंगे वह किताब है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यह फल है। हिंदी में इसको फल कहते हैं। फल, फल, बहुत अच्छे। फल, यह सभी फल हैं। फल, बहुत अच्छे। यह फल है। अलग अलग फल हैं लेकिन सभी को फल बोला जाता है। सभी के अपने अपने अलग नाम भी हैं लेकिन सबको फल बोला जाता है। यह फल हैं। बोलिए, यह फल हैं। बहुत अच्छे। हाँ, बहुत अच्छे। अभी मैं इसके नजदीक हूं, इसके पास में हूं, तो मैं कह रहा हूं यह फल है। लेकिन जब मैं इससे थोड़ा दूर जाता हूं, मैं बोलता हूं वह फल है। बहुत अच्छे। अभी मैं इसके पास में हूं, मैं बोलूंगा फल है। अभी मैं इसके दूर जाता हूं, वह फल है। बहुत अच्छे। इनको सब जानते हैं। यह जापान में भी है, ये भारत में भी है, ये पूरे दुनिया में है। आपको फल समझ आया तो हाँ जी बोलिएगा। अगर आपको नहीं समझ आएगा तो नहीं बोलिएगा। आपको समझ आया तो हाँ जी, अगर नहीं समझ आया तो नहीं। आपको क्या समझ आया? आया? हाँ जी। अगर समझ आया है आप लोगों को, अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं, आप बोलेंगे हाँ जी। और अगर नहीं पढ़ा रहा हूं अच्छा, तो आप बोलेंगे नहीं। क्या मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं? हाँ जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो यहां पर आपको दो तस्वीरें दिख रही हैं। एक तस्वीर में ये दिख रहा है और दूसरी तस्वीर में यह दिख रहा है। यह अक्सर रात में दिखाई देता है और यह दिन में दिखाई देता है। आपको इसका नाम पता है? यह क्या है?
चलो हिंदी की कक्षा है इसलिए आप जापानी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। तो पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। यह जो है इसे हिंदी में सूरज, ऐसे बहुत से अनेकों नाम हैं, सूरज, सूर्य, प्रभाकर, दिनकर, लेकिन हम इसको सूरज, आमतौर पर सूरज बोलते हैं। सूरज, सूरज, बहुत अच्छे। अभी मैं सूरज के पास में हूं तो मैं क्या कहूंगा? यह सूरज है, यह सूरज है। अभी मैं सूरज से थोड़ा दूर जाता हूं तो मैं कहूंगा वह सूरज है। बहुत अच्छे। तो जिस तरीके से हमने सूरज शब्द का प्रयोग करके वाक्य बनाया, यह सूरज है, वह सूरज है, उसी तरीके से हम इस पर भी वाक्य का प्रयोग करेंगे। लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं। तो इसे हिंदी में चांद कहते हैं। चांद, यह चांद है, यह चांद है। बहुत अच्छे। लेकिन अभी मैं चांद के नजदीक हूं तो मैं कह रहा हूं यह चांद है। अभी मैं थोड़ा दूर जाता हूं तो मैं बोलूंगा बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो इस पर हमारे शब्द जो बने वह है यह चांद है, वह चांद है। फिर से बोलिए एक बार। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये तस्वीरें दिख रही हैं आपको? इस तस्वीर में दोनों छात्र हैं। आप सबके जैसे छात्र, जैसे आप लोग हैं, यह भी छात्र हैं। लेकिन यहां पर एक लड़का है और एक लड़की है। तो इसको हिंदी में माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। लड़का, लड़का यानी कि लड़का,
लड़का, लड़की। पहले हम लड़के पर वाक्य का प्रयोग करेंगे। यह लड़का है। लड़का, लड़का, लड़का। मैं चित्र बनाने में बहुत ही खराब हूं, लेकिन आप सभी समझ जाइए, यह लड़का है। लड़का। यह लड़का है। यह लड़की है। लड़का, लड़की। बहुत अच्छे। यह लड़का है। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। यह लड़का है। यह लड़की है। फिर से बोलेंगे एक बार। बोलिए। लड़का है। बहुत अच्छे। इसके बाद हम पढ़ेंगे गिनतियां। गिनती। गिनती हम हिंदी में एक, बोलिए। एक, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10। एक, दो, तीन। अभी हम एक, दो, तीन, सिर्फ ये तीन पढ़ेंगे। बहुत अच्छे। अभी मैं आपको पूछूंगा, यह कितनी उंगली है? बहुत अच्छे। यह कितनी उंगली है? यह कितनी उंगली है? बहुत अच्छे। अभी हम इससे आगे बढ़ते हुए एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, चार, पांच, छह, चार, पांच, छह, बहुत अच्छे। यह कितनी उंगलियां हैं? यह कितनी उंगलियां हैं? यह कितनी उंगलियां हैं? बहुत अच्छे। अभी हम आखिर के 4 और अंक पढ़ेंगे। 1, 2, 3, 5, 6। अभी हम इससे आगे पढ़ेंगे 7, 8, 9, 10। 7, 8, 9, 10। 7, 9, 8, 9,
10 बहुत अच्छे। यह कितनी उंगलियां हैं? 8 बहुत अच्छे। यह कितनी उंगलियां हैं? 10 बहुत अच्छे। अभी हम आगे बढ़ते हुए यहाँ पर आपको 2 चित्र दिख रहे हैं। एक में आपको जापान दिख रहा है, दूसरे में आपको भारत यानी कि इंडिया दिखाई दे रहा है। तो इनके भी हिंदी में अलग अलग नाम हैं। सभी देशों के हिंदी में अलग अलग नाम है। जिस तरह जापान में भी सभी देशों के अलग अलग नाम हैं, उस तरह भारत में भी यानी कि इंडिया में भी सभी देशों के अलग अलग नाम हैं। लेकिन उससे पहले भारत यानी कि इंडिया खुद को भारत नाम से पुकारता है। जापान, लेकिन जापान में जापान को जापान न बोलकर निहोन बोला जाता है। जापान और निहोन एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जापान के लोग जापान को निहोन बोलते हैं। उसी तरह इंडिया को भारत, इंडिया यानी कि भारत, जापान निहोन, इंडिया भारत। बहुत अच्छे। यह बात आप समझ चुके हैं। जिस तरह जापान को निहोन बोला जाता है, उसी तरह भारत में इंडिया के लोगों द्वारा इंडिया को भारत बोला जाता है। यह बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अभी हम सीखेंगे। यहां पर आपको 2 तस्वीरें दिख रही हैं, ये और ये। दोनों में आपको वह स्थान दिख रहा है जहां पर लोग रहते हैं। इसको हिंदी में घर, घर, यह घर है, यह घर है, दोनों घर ही हैं। लेकिन यह जापान का घर है, यह जापान का घर है। लेकिन यह भारत का घर है, यह भारत का घर है। बहुत अच्छे। यह भारत का
घर, घर, यह निहोन है। बहुत अच्छे। इसके साथ ही हम सीखेंगे भारत में स्कूल भी कहा जाता है, लेकिन स्कूल हिंदी का शब्द नहीं है। इसीलिए स्कूल के लिए विद्यालय, विद्यालय बोलिए, विद्यालय, विद्यालय, यह मेरा विद्यालय है जहां मैं पढ़ता हूं। जिस तरह से आप सभी लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उसी तरह से मैं इस विद्यालय में पढ़ता हूं। मैं इस विद्यालय का छात्र हूं। यह विद्यालय है, यह विद्यालय है। लेकिन यहां पर मैं आपको यह भी सिखाऊंगा कि यहां पर मुझे बोलना है कि यह विद्यालय है, लेकिन यह मेरा विद्यालय है। यह मेरा विद्यालय है, मेरा विद्यालय है। यह मेरा विद्यालय है। यह मेरा विद्यालय है। यह विद्यालय है। है। बहुत अच्छे। अभी आपने विद्यालय यानी कि स्कूल शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाया कि यह मेरा विद्यालय है। मेरा विद्यालय है। यह मेरा विद्यालय है। उसी तरह हम आप सभी को दिख रहा है, थोड़ा माफ कीजिएगा। उसी तरह से यह मेरा विद्यालय है। उसी तरह से हम अपना नाम लेकर यह शब्द बनाएंगे। जैसे कि मेरा नाम डैश डैश है। पहले
मैं अपना नाम बोलूंगा, उसके बाद आप सभी भी कोशिश करिएगा कि आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम हरदेव सिंह। यानी कि इसको हम अगर थोड़ा छोटा कर दें, शब्द को आसान बनाने के लिए, तो मैं बोलूंगा मेरा नाम सिंह है। बहुत अच्छे। लेकिन आप सभी का नाम सिंह नहीं है, सिंह मेरा नाम है। मेरा नाम मीका ही। आप पहले आप बोलिए। मेरा नाम मीका ही। मेरा नाम हिरोको ही। बहुत अच्छे, मेरा नाम इकेदा। बहुत अच्छे, मेरा नाम सेगावा ही। बहुत अच्छे, मेरा नाम शिकानाई ही। बहुत अच्छे, मेरा नाम कावाते है। बहुत अच्छे, मेरा नाम यामामुरा है। ओह बहुत अच्छे, मेरा नाम कुवाजावा है। हो बहुत अच्छे, मेरा नाम फुजिवारा है। बहुत अच्छे, मेरा नाम नकागावा है। बहुत अच्छे, मेरा नाम शिवा है। बहुत अच्छे, मेरा नाम टोमिता। बहुत अच्छे, मेरा नाम शीज। बहुत अच्छे, मेरा नाम सुगीरो है। ओह बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसी तरह से आप सभी ने अपना नाम किसी को बताना भी सीख लिया है। मेरा नाम सिंह है। उसी तरह से आप भी इस शब्द का, इस वाक्य का प्रयोग करके अपना नाम किसी दूसरे लोग को, अपना नाम किसी दूसरे लोगों को बता सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सिंह है। नमस्ते, मेरा नाम सिंह है। हाँ हाँ, इस तरीके से आप बहुत अच्छे, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर बहुत खराब हूं मैं, चित्र बनाना में वो बहुत खराब हूं, लेकिन आप समझ जाइएगा मैं कहना क्या चाहता हूं। अगर आप सभी को क्लास अच्छी लगी हो तो आप बोलेंगे हाँ जी। अगर आपको यह कक्षा खराब लगी हो, आप कहेंगे नहीं। आप सभी को, अभी मैं आप सभी को पूछूंगा, आप बताइएगा आपको कक्षा कैसी लगी? अच्छी लगी? सच में अच्छी लगी या फिर नहीं लगी? आपको कक्षा कैसी लगी? हाँ जी बोलिएगा प्लीज, कृपया कृपया हाँ जी बोलिएगा। तो आज हमने जो शब्द पढ़े, हम एक बार उन पर थोड़ा फिर से नजर मार लेते हैं। हमने कक्षा के शुरुआत में पढ़ा अभिवादन, जैसे कि नमस्ते, प्रणाम और जाते समय धन्यवाद। बाहर जाते समय धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत अच्छे। धन्यवाद, हम इस शब्द का प्रयोग धन्यवाद, इस शब्द का प्रयोग हम कक्षा के आखिर में करते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा हाँ जी, हाँ जी, नहीं, या, वाह, बहुत अच्छे। हमने पढ़ा
हाँ जी, 한지 नहीं, यह, वह, हाँ जी, नहीं, यह, वह, हाँ जी। अगर मैं आपको कुछ पूछता हूं तो आप हाँ जी में अपना जवाब देंगे। अगर मैं पूछता हूं और वो नहीं है तो आप नहीं में जवाब देंगे। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपका नाम सेगावा है? हाँ जी। हाँ जी। क्या आपका नाम सेगावा है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसके बाद जो हमने पढ़ा वो है किताब। किताब। बहुत अच्छे। किताब यानी कि पुस्तक, लेकिन आमतौर पर हिंदी में इसे किताब कहा जाता है। अगर हम यहां से बोलते हैं यह किताब है और वह किताब है। फल बहुत अच्छे। यह है, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। हाँ जी, नहीं, यह, वह, किताब, फल, सूरज और चांद। इसके बाद हमने पढ़ा लड़का है। बहुत अच्छे, लड़की है। बहुत अच्छे। इसके बाद जो हमारे शब्द आते हैं वह है लड़का और यह लड़की है। बहुत अच्छे। लड़की है, लड़का, लड़की। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुझे जापानी भाषा में ये सीखने में 2 महीने लगे थे, लेकिन आपने 10 मिनट में ये सारे याद कर लिए, जिसके लिए बहुत अच्छे। इन 10 शब्दों के अलावा हमने 10 शब्द और पढ़े जो हैं 1, 2, 3, बोलिए, 10। बहुत अच्छे। अभी आप लोग कितने हैं? आप लोग गिनती करिए। 1, 2, 3, 4, 4, 5,
सात, आठ, नौ, 10। लेकिन आप लोग थोड़ा ज्यादा हैं, इसलिए उससे आगे की गिनती भी सीख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे आगे 11 12 13 14 15। हम इसके साथ ही 5 और शब्द सीख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी समय है। ग्यारह, 12, 13, 14, 15। बहुत आसान है, बहुत आसान है। 11, 12, 13, 11, 12, 13, 14, 15। 15, हाँ 15 थोड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी 11, 12, 13, 14, 15। अभी हम सभी एक एक करके गिनती बोलेंगे। पहले आप शुरुआत करेंगे। 3 4 5 6 11 12 13 14 15। आप सभी लोग यहाँ पर 15 हैं, इसलिए मैंने 15 तक की गिनती सिखाई। चलो थोड़ा कठिन है, लेकिन ठीक है। इसके बाद हमने सीखा यह है, बहुत अच्छे। घर है, यह जापान का है, बहुत अच्छे। ये थोड़ा, हाँ ये थोड़ा मेरा, बहुत अच्छे। विद्यालय विद्यालय, यह बहुत अच्छे। और आखिर में हमने शब्द का, इस वाक्य का प्रयोग करते हुए अपना नाम बताया। मेरा नाम डैश डैश है। बहुत अच्छे। तो इसी के साथ हमारी क्लास, हमारी कक्षा समाप्त होती है। इसी के साथ हमारी कक्षा समाप्त होती है। अगर आप सभी में से किसी को कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्या आपको कुछ पूछना है? आपको सभी समझ में आ गया? मैं चित्र को नीचे नीचे करते जाऊंगा और आप उसका हिंदी में नाम बताइएगा। ये इसे एक, 1 2 3 4
10 बहुत अच्छे भारत का है विद्यालय या मेरा विद्यालय है। अब आखिर में आप सभी ने अपना नाम बोल बताना, किसी को अपना नाम बताना सीख लिया है। यह मेरा नाम यह है। तो इसी के साथ हम आज की क्लास समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत अच्छे।はい、それでは新先生ありがとうございました。もしかしてちょっとじゃあ先に今日新さん今日授業をやってみてどうでしたか？私のために本当に特別な日です。私はこんな感じのイベント大好きです。多分2ヶ月前、6ヶ月、私は日本語のスピーチもスピーチコンテストでも申し込みました。スピーチもしました。そっちは小さいでもプレゼントもらいました。私はこんな感じのイベント大好きですから、この日は本当に特別な日です。皆さんのためにどうでしたか？ちょっと教えてお願いします。どうでしたか？そうですね。やっぱり言葉を覚えるのが難しかった。単語が難しかったです。そうです。多分本当に違う国の言葉の発音は自分のためにちょっと難しい、いつも難しいです。私たちのためにも日本語の言葉、今だいたい6ヶ月、7ヶ月、7ヶ月勉強しましたけど、今もたくさん言葉の発音はすぐ覚えられない。そして、はい、皆さん、先生、何か聞きたい、何か教えたい。そうですね。今日の授業のことでもいいですし、そのヒンディー語のこと、インドのことでもいいですし、シンさんのことでもいいです。そうですね。日本語の練習に。そうです。何でもいいので、ぜひ質問がある方、せっかくの機会なので、じゃあはいどうぞ。シンさん、今日はありがとうございます。ダヌは？ダヌは。はい。アクションについて聞きたいです。シンさん教えました。ハンジ、ネヒン。はい。でも、インドの人、OK の時、OK します。そんなにないけど、ハンジネヒン。同じですか？日本と同じ。そうです。ハンジネヒン。OK は最近の言葉、最近の子供は OK ですけど、OK しているけど、ハンジとない。私は日本とインド反対だと思っていました。ない、そんなにない。OK ってインドの人しますと思います。違います。そうです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他にどなたか、はい、どうぞ。字の書き順をすごく興味があっていました。今ネパールの学生さんに教えてますが、ひらがなを書く書き順がすごく日本人ではこうびっくりするような感じで書いていて、出来上がる漢字も字もその形が崩れてしまう、そういうような感じを、そういうような印象を僕持ってるんですけども、先生日本でひらがなやカタカナを勉強するときに書き順とか形を覚える部分ですごく苦労したと思うんですが、どのようにして克服したか、マスターしたか教えてもらえたらと思いました。字はネパール
まずヒンディー語とネパール語の字は同じです。書く順は同じですけど、言葉は違うです。でも字教えるはヒンディー語でたくさん字、だいたい50字ぐらいあります。そして教えるは1時間に教えるはちょっと難しい。でも字覚えられるもちょっと難しいと思いました。そして質問はそう日本語のひらがなとかカタカナとかを勉強するとき、覚えるときに大変だったんじゃないですかっていう質問ですか。私は本当に新しい言葉習うのが好きです。そしてひらがなとカタカナ私たくさんレッスンした。でも多分1日にあいうえおの練習して1日に5時5つ字覚えられました。そうです。書き順はどうですか。1、2、3勉強しました。そうです。でもヒンディー語でそんなにないです。書き順は1、2字大丈夫けど、そんなに大切じゃない。まずたくさんの人まずこれ書いて、この後これもしますけど、たくさんの人これもします。そして日本語で1、2、3ですね。でもヒンディー語でそんなにないです。けど、もしたくさん先生は教えるとき、1、2、3と教えます。でもそんなにないです。でもちょっと難しかったけど、すぐできました。ありがとうございます。シンさん、漢字の勉強はどうですか。私の学校にネパールの学生がたくさんいます。でもみんな言います。漢字は好きじゃありません。難しいです。シンさん、どうやって覚えましたか。そうです。それは本当に大切な質問だと思います。漢字は本当にすみません、ごめんなさいけど、そんなに好きじゃない。日本に入った時初めはどうして漢字があります。ひらがなでも書けますね。日本はひらがなでも書けます。そしてどうしてこの漢字あります。そう思いましたけど、今覚えられなければなりませんね。そして今頑張っていますけど、ちょっと難しいです。すみません。どのくらい毎日書いていますか。毎日私の学校で1週間に漢字の授業は2回です。そして漢字の授業の日の夜も練習します。その勉強した漢字の練習しますけど、月曜日はテストだから、日曜日と土曜日の夜も漢字の練習します。いつも月曜日がテストです。そうです。そして1週間にだいたい4回漢字の練習しています。そうです。ありがとうございました。他にどうでしょうか。बहुत अच्छे धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद どうぞ。新先生どうもありがとうございました。ダニは新先生はインドのどちらからいらっしゃいましたか。インドのいろいろなそうです。
町がありますね。そうです。はい、どちらから来ましたか？インドで私のふるさとは、今もふるさとに住んでいます。両親と家族も、これは北です。これも大体北海道の同じです。寒いところです。夏の時も25度ぐらいです。私の町はこっちです。ウトラカンド。皆さん多分知っています。リシケース。多分聞いたことがないけど、リシケースは世界中でヨガ生まれたところです。それは私の町です。リシケース、もし Google でも調べます、ヨガの生まれた町、リシケースの名前、そっち書いてあります。そうです。北は私も北にインドでも住んでいました。今家族も両親もそちらにいます。はい、先生もヨガをされますか？しましたけど今そんなに時間もないからでもします。そうですか。時々。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。他に何でしょうか。いいですか？どうぞどうぞ。全然違うんです。先生、日本で日本語を勉強された後、どのような将来を考えていらっしゃるでしょうか？私の将来は本当に日本に入る前に映画の勉強したかったけど今映画の専門学校、映画を教える専門学校を調べましたけど、キュレイは入場料フィーそうです。それは本当にとても高いです。そして今予定はちょっとチェンジしましたけど、まだ決めませんでした。本当に。でも本当に日本は大好きところ、大好き国ですから日本に住みたいです。多分この学校終わった後で、専門学校入って、そして後で日本に働いて住みたいです。ありがとうございます。他にでしょうか。大丈夫ですかね。ちょっと皆様にお願いというか、シン先生からのお願いなんですけれども、今日せっかく来てくださった皆さんと一緒に写真を撮りたいということで、SNS とかにアップするのではなくて、自分の思い出とあとは家族に見せたいということで、もし一緒に写ってもいいですよっていう方はぜひ一緒に記念撮影をさせていただいてもよろしいでしょうか。ちょっとじゃあ